एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अर्पित चोपड़ा जैन जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले होम्योपैथी ट्रीटमेंट की मैं बात करूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट हमने देखा लगभग बंद सा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन देशों में आप इस होम्योपैथी के इलाज को पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे की सोच क्या है और होम्योपैथी ट्रीटमेंट को किस तरीके से आप विस्तार देना चाहते हैं। सबसे पहले ये सोच है कि जो आपने एक शब्द बोला था, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। दोस्तों, आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे बहुत खुशी इजहार करने में अच्छा लग रहा है कि मैं इस माटी का ही पुत्र हूं और कहीं ना कहीं इसी माटी के संस्कार हैं और आप लोगों की प्रेरणा है कि आज इस माटी से निकलकर, छोटे से शहर खैरागढ़ से निकलकर आज मैं इंदौर में एक ऐसा विजन के साथ में जो काम करना चाह रहा हूं, जिसमें आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो विश्व में होम्योपैथी को चेंज करके हम ले जाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं इसके बारे में प्रकाश डालूंगा कि होम्योपैथी के बारे में हमने जहां तक अभी तक जितना भी सुना है, सिर्फ ये सुना है कि होम्योपैथी एक क्लासिकल सिस्टम में जो जर्मनी से इन्वेंटेड था, इंडिया को हमको जो मिला था और जो इसको हम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से एक क्लासिकल होम्योपैथी में एक कुछ खास पर्टिकुलर बीमारियों पर हम ज्यादा इलाज कर रहे थे। लेकिन जब बात होती है रिसर्च की और बात होती है उन बीमारियों पर जिसमें WHO आज भी कहता है कि आपको रिसर्च करना चाहिए और एलोपैथिक सिस्टम भी उसमें रिसर्च कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम जब बात करते हैं और जब हम ये जानते हैं कि जब कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें कुछ नया करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि होम्योपैथी क्लासिकल सिस्टम के साथ सेफ सिस्टम है, तो ये तो हमें पता है कि ये सेफ सिस्टम है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके, फास्टेस्ट ट्रीटमेंट करके होम्योपैथी को बड़े बड़े केसेस में यूज करना चालू करें। और ये बड़े केसेस वो होते हैं जो एलोपैथिक सिस्टम से कई बार फेल होकर या एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर या लास्ट स्टेज पर हमको मिलते हैं। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने होम्योपैथी को मॉडर्नाइजेशन करके, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट इन्वॉल्व करके एक नया प्रारूप दिया, जिसका नाम दिया हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। और ये जो होम्योपैथी है, चूंकि इंडिया से हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वर्ल्ड वाइड हम इसे जब भेजेंगे, तो जिस क्वेश्चन को आपने पूछा था कि कई देशों में ये बैंड हो रहा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण ये हो रहा है कि जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम्योपैथी में कोई एविडेंस बेस्ड डेटा चाहिए, तो क्लासिकल होम्योपैथी में हम सिम्टोमेटिक डेटा तो देते हैं, लेकिन जब एविडेंस सिस्टम पे बात होती है तो सुपर स्पेशलिटी केसेस के ऊपर जरूर बात होती है। जैसे कि कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट, जिनका हो सकता है कि अब कोई इलाज नहीं बचा हो, कीमो रेडिएशन सर्जरी कराने के बावजूद भी कोई उम्मीद नहीं हो सकता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के ऐसे पेशेंट जो एक तरीके से डायलिसिस की अवस्था में या किडनी ट्रांसप्लांट की अवस्था में बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं, या फिर सर्जरी के ऐसे पेशेंट जहां ब्रेन ट्यूमर है, छाती में गठान है, बच्चेदानी में गठान है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसमें सर्जरी की जाती है। ऑटोइम्यून केस, जिसमें हम कहते हैं कि जीवन भर स्टेरॉइड्स दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, आपको जिंदगी भर एक तरीके से दबा के उस बीमारी को रखने के लिए मजबूर रहना पड़ता है। और उन बीमारियों के कारण जो साइड इफेक्ट होते हैं वो तो अपनी जगह है, पर जो दवाई हम जीवन भर खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट हमें झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। या फिर कोई ऐसी बीमारी जो जीवन भर चलने वाली, बीपी, शुगर, एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जो एक लंबे समय तक चलने के लिए दवा मजबूरी में बनती है। या कुछ ऐसे केसेस जो हो सकता है कि दुनिया में अभी भी सहज या ज्वलंत मुद्दे, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको शायद आपके बहुत अच्छे आपका मैडम, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि जब आपने मेरा इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल हुआ है और लोगों ने मुझे इसके बारे में आपके लिए भी बधाई देने के लिए बोला है। मैं आपको फिर से उसके लिए मुबारकबाद दूंगा। और लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अभी पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। तो हम जब बात करते हैं ऐसे ही केसेस में जहां पर जब पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, तो क्यों ना हम होम्योपैथी से कुछ नया करें। तो उसके लिए मैंने होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में जब चेंज करने के लिए कंसेप्ट चेंज किया, तो सबसे पहले हमने डोज बढ़ाया कि जो स्लो सिस्टम था उसको हमने फास्ट सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो जो होम्योपैथी में 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद का थ्योरी है, उसको हमने 60 बूंद, 120 बूंद, 240 बूंद, 360 बूंद, 480 बूंद, 960 बूंद। अगर कोमा का कोई पेशेंट है जो वेंटिलेटर के स्टेज पर है, तो हो सकता है हमारे पास इतना समय नहीं है और हम ईश्वर को याद करते हैं, तो इतना समय कम होने के कारण हम उस अपने डोज को एग्रेसिव ट्रीटमेंट में जब यूज करते हैं और नाक की नली आरटी फीडिंग से हम देते हैं, तो उसका फायदा उसके नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम में अगर पड़ता है, तो निश्चित रूप से पेशेंट कोमा से बाहर आता है।
तो उसकी जान बचती है, वो परिवार फिर से चला पाता है और समाज में कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी का जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट का फायदा जो हम दुनिया को देना चाह रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं फायदा लेकर खड़ा हो पाता है। आपने कुछ खास टर्म्स का यूज किया और इसीलिए उसको थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप और इलैबोरेट करें। जैसे कि आपने मॉडर्न होम्योपैथी का जिक्र किया, आपने कहा अग्रेसिव ट्रीटमेंट है। इसी को मैं सवाल में पलट देती हूं और सवाल मेरा यह है कि सफेद गोलियां मतलब होम्योपैथी की गोलियां, हम इसी तरीके से इसको समझते देखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को हम सब स्लो मानते हैं। तो आपने इसको मॉडर्न होम्योपैथी की संज्ञा देते हुए, एक टर्म देते हुए आगे बढ़ाया। आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि हमने नंबर ऑफ डोजेस बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा किस तरीके से इस सिस्टम को फास्ट और अग्रेसिव करने की तैयारी आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो डेटा है, इसको पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे ला रहे हैं। अगर हम कोई चीज बताते हैं तो उसके पीछे पूरा लॉजिक होना चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने बात की कि सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट जब लॉन्च किया था, तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए जब डोज बढ़ाया तो नंबर ऑफ मेडिसिन का जो इंक्लूजन है उस पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर हमने सिलेक्शन करना चालू किया। ज्यादातर होम्योपैथी में जो अभी तक के सिलेक्शन होते थे वो मेंटल सिस्टम के आधार पर होते थे या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर हम ज्यादा जाते थे। लेकिन ये जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, ये पूरा डेटा आपकी बीमारी के जो अवस्था है, किस स्टेज पर वो बीमारी है, किस प्रकार की पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स में हमें देखने में आ रहा है, उस सिविरिटी लेवल को हम निष्पादित करके उस लेवल की डोजेस को हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में जब पेशेंट को देते हैं, तो ना केवल पेशेंट ठीक होता है बल्कि उसका जो रिवर्स डेटा है, जो कह सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर जब आप हमारे चैनल पर जाकर 3200 वीडियो, मैडम एक गर्व की बात कहूंगा कि इंडिया में होम्योपैथी से 3200 वीडियो का चैनल 3 साल में खड़ा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक प्राउड का विषय होने वाला है कि होम्योपैथी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि होम्योपैथी से हम वर्ल्ड वाइड एक न्यू रिसर्च जो मॉडर्न होम्योपैथी नाम दे रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी का नाम क्लासिकल होम्योपैथी है, इसलिए जब नया कुछ करेंगे तो इसे नाम देंगे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी और यही वर्ल्ड में वापस जाएगा। WHO में जब ये डेटा सबमिट होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया का नाम जाएगा, भारत से जो हमारी रिसर्च है वो लोगों को ज्यादा फायदा करेगा। और जो होम्योपैथी के बारे में जो टैग लाइन है जो अभी आपने पूछा कि स्लो है, मीठी गोली है, मीठी गोली धीरे असर, उसको हम करेंगे कड़वी गोली, कड़वी दवाइयां, क्योंकि हम जब टिंचर्स देते हैं तो हमारे यहाँ कड़वी दवाइयां भी होती है पर तेज असर। तो सेफ तो है पर सेफेस्ट के साथ फास्टेस्ट ट्रीटमेंट विथ मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कि इंडिया से बनेगा। जी, आप जब मेरी आपसे बात होती है अर्पित जी, तो आप हमेशा उस एक डेटा का जिक्र करते हैं, उस डेटा को लोगों को अवेलेबल कराने का जिक्र करते हैं और WHO में उस डेटा को आधार बनाने का भी जिक्र करते हैं। क्या यही वजह मैं मानूं क्योंकि होम्योपैथी और होम्योपैथी से जुड़े हुए डॉक्टर्स की संख्या काफी है, आप जो कर रहे हैं वो इसी वजह से अलग है और खास है? बिल्कुल, जो विजन ऑफ न्यू इंडिया है आपके चैनल का, जो बहुत बड़ा टैग लाइन है, वो मेरा खुद का अपने आप के लिए एक जुनून है कि ऐसा जरूर कुछ करना है जो होम्योपैथी को तो चेंज करेगा, इससे भारत का पहचान अलग बनेगा और इस दुनिया को कहीं ना कहीं होम्योपैथी को पहचान दिलाने के लिए एविडेंस बेस्ड सिस्टम को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी आपके ऊपर कोई बैन करने की बात करता है, क्वेश्चन पूछता है, आपको आंसर आना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप होम्योपैथी को ज्यादा सर्वाइव कर पाते। तो जब हम सुपर स्पेशलिटी बना रहे हैं तो इसका फायदा जो न्यू जनरेशन ऑफ होम्योपैथ है उसको भी मिलने वाला है, क्योंकि डेटा के साथ हम आधार बनाकर जब हम लोगों को बताते हैं तो इसका फायदा एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं देखने में आता है। और ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताने में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जिस सिस्टम को मैं अडॉप्ट करता हूं, जिसको हम संकल्पना के साथ हम जिस पृष्ठभूमि के आधार पर हम जो साबित कर रहे हैं, उसको एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आज मानने के लिए कहीं ना कहीं हमको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे सिस्टम के डॉक्टर हमें उसके लिए अप्रिशिएशन देते हैं, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं नीति और नियत क्लियर है, डेटा के आधार पर बिल्कुल सच को हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि एक नया विजन है, नया रिसर्च है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और उसको बताने के लिए किसी एक को तो तपना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर हेनीमन साहब जो होम्योपैथी के ओरिजिनेटर थे, वो जर्मनी के थे, वो खुद एक एलोपैथ थे, उन्होंने एलोपैथ से होम्योपैथी का ओरिजिन किया। पर चूंकि 200 साल पुराना सिस्टम है, उस समय का बनाया हुआ सिस्टम आज के पेशेंट के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए उस सिस्टम को चेंज करने के लिए हमारा जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट है, आज हम गर्व के साथ कहेंगे कि हमारे देश में तो सही, लेकिन आज जर्मनी में भी हम ट्रीटमेंट भेज रहे हैं और इसके साथ वर्ल्ड के 19 देशों में हमारा ट्रीटमेंट आज के डेट में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में आज लोग उसका फायदा ले पा रहे हैं। आपने बहुत गंभीर बीमारियों का जिक्र अब से थोड़ी ही देर पहले किया था और उन गंभीर बीमारियों के लिए होम्योपैथिक या मॉडर्न होम्योपैथी का इलाज तक सोचना
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें एक विश्वास और एक ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है। इसीलिए आपसे समझना चाहूंगी, ऐसा क्या स्पेशल है आपके ट्रीटमेंट में कि किसी भी मरीज को आप पर विश्वास हो सके और वो ये समझ सके कि नहीं, इस मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से मैं ठीक हो जाऊंगा पहले की तरह। सब कुछ एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, सब कुछ सच के आधार पर है। जैसे कि झूठ जब आगे बढ़ाया जाता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मैं ऐसा सोचता हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ सच के ऊपर काम करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आपके पेशेंट्स को ये विश्वास बनता है जब वो जाकर हमारे वेबसाइट पर, यूट्यूब के चैनल पर उन पेशेंट्स के प्री और पोस्ट रिपोर्ट देखते हैं जो वाकई कैंसर के पेशेंट से, जो आखिरी स्टेज से खड़े हो रहे हैं, कोमा से बाहर आ रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट बचा रहे हैं, सर्जरी बचा रहे हैं, ऑटोइम्यून में जिंदगी भर दवा लेने से जो मजबूरी थी उससे बाहर आ रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं ऐसे करीब 3000 पेशेंट का डेटा जब वो देखते हैं तो ये उनके दिमाग में जो विश्वास है, जो एक साइकोलॉजिकल एंगल से जो पता चलता है कि जब वो हमारे पास आते हैं तो उनका जो विश्वास है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस जो है वो हमसे तो होता ही है, पर उनको खुद की बीमारी पर भी एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। क्योंकि वो जहां जाते हैं कई बार उन्हें ये सुनने में आ जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। गूगल जब जी इस चीज को बोल देता है कि इसका इलाज नहीं है, तो वहां पर अगर हमारा 10 पेशेंट का डेटा भी चले जाता है और कभी गलती से 50 पेशेंट का ऐसा कोई नेटवर्क वाला डेटा मिल जाता है, तो उस पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो पीक पे जाता है। और यही कारण है कि वो जो उसका विश्वास है, जब मेरे पास आता है पेशेंट, और मैं एक मानता हूं कि एक डॉक्टर के रूप में मैं अपनी पूरा काम करूंगा, मैं हार मानना पसंद नहीं करता। मेरा जुनून जो है वो मेरे अपने आप से जंग है कि अगर ये पेशेंट ठीक हुआ है तो अगला पेशेंट इससे भी क्रिटिकल होगा, तो मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ अलग करूंगा, पर करूंगा। ईश्वर ने बनाई हुई दुनिया में अगर मुझे भेजा है तो कुछ तो ऐसा शिफा दिया होगा कि मेरी मेहनत से अगर किसी एक भी पेशेंट का घर बच सकता है, अगर मैं उसे खड़ा कर पाऊंगा, तो शायद हो सकता है मेरे इस जन्म में जाने से पहले ऐसा दुनिया का कोई इलाज नहीं होगा जिसे मैं साबित नहीं कर पाऊं कि ऐसा एविडेंस सिस्टम से कि हम लोगों को बता सके कि ये नहीं हो सकता था, और हम साबित करेंगे। ये मेरा पूरा प्रयास है। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा रहें और इसी तरीके से देश के लिए, समाज की सेवा के लिए आप अग्रसर रहें, काम करते रहें। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आपने गूगल का जिक्र किया, तो मेरे जहन में सवाल ये आया कि आप ये चाहते हैं कि गूगल पर जो भ्रमित करने वाली चीजें होती हैं उसमें आपकी रिसर्च, आपका डेटा टॉप पर नजर आए और वो भ्रम गूगल का दूर कर दे लोगों का। एब्सोल्युटली। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आप गूगल पर जाइए। अगर आप जाते हैं तो कई बार ऐसा देखते हैं, होम्योपैथी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो गूगल बताता है कि स्लो सिस्टम है, कई जगह बैंड हो रहा है, और उसी की जगह आप वहां पर डालिए मॉडर्न होम्योपैथी, तो उसमें दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा आपको कि गूगल ये खुद बोलता है कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा नया विज्ञान होम्योपैथी में साबित हो रहा है जिसमें वैधानिक प्रथाओं के आधार पर बिल्कुल एविडेंस बेस्ड सिस्टम को वो लॉन्च कर रहे हैं और जिसमें लोग ठीक हो रहे हैं। ये मैं नहीं, ये गूगल बोल रहा है। और गूगल जिस चीज से बोलता है उसके पीछे जब अपन उसको क्लिक करके आप जाते हैं तो दोस्तों मैं जिस चैनल की बात करता हूं, जिस मेरे वेबसाइट की बात करता हूं, कहीं ना कहीं वो फिर से सामने आता है। और ये फायदा है सच को दिखाने का कि सच बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। इवन गूगल को भी मानना पड़ेगा, हम 1 रुपए गूगल को नहीं देते, पर गूगल की मजबूरी है कि जहां इनक्यूरेबल है वहां पर क्यूरेबल केसेस का हमारा डाटा बाजू में पेशेंट को देखने के लिए वो दिखाता है और उससे लोगों को फायदा मिलता है। यानी कि जो कीवर्ड होना चाहिए सर्च करने के लिए वो मॉडर्न होम्योपैथी होनी चाहिए। मॉडर्न होम्योपैथी या होम्योपैथी में उन बीमारियों के नाम डाला जाए जिसका इलाज नहीं है, तो उसमें गूगल मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज को सामने लाने लग जाएगा। और प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट में जब इमेजेस में जब आप जाते हैं तो वही पेशेंट्स का डेटा सबसे पहले आएगा। और एक नहीं दो नहीं, अगर 3000 पेशेंट का डेटा है तो गूगल भी उसको बहुत अच्छे से दिखा पाता है। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर मैं बात करूं एलोपैथी की, एलोपैथी जाहिर है कि लोगों के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर है डेफिनेटली, क्योंकि जल्दी इलाज हो जाता है और एक लंबे समय तक एलोपैथी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एलोपैथी की तरह जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उस पर लोगों का विश्वास, दोनों के कंपैरिजन में, तुलना में मैं पूछ रही हूं कि बढ़ा है? और दूसरा, एलोपैथी पर विश्वास रखने वाले होम्योपैथी पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए, सभी सिस्टम अच्छा होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एलोपैथिक सिस्टम खुद अपने आप में एक अच्छा सिस्टम है, पर ऐसा जब हम मानते हैं कि हर सिस्टम जब मेहनत करता है और किसी जगह पर जाकर फेल होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर रिसर्च आता है, चाहे वो एलोपैथी की ओर से हो, चाहे वो होम्योपैथी की ओर से हो, या किसी अलाइड सिस्टम पे हो। तो अगर मैं एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे काम करता हूं और उन पेशेंट्स के लिए काम करता हूं जहां पे एलोपैथी उन पेशेंट्स को छोड़ देती है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उस पेशेंट को तो मिलता है। पर जब ये ट्रस्ट फैक्टर एलोपैथी डॉक्टर्स के पास पहुंचता है कि इस पेशेंट को हमने वापस खड़ा किया, तो निश्चित रूप से उनके मन में हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मान आता है। और इसी का असर है कि वो उनके घर के खुद का ट्रीटमेंट भी हमसे लेने के लिए भी अप्रोच करते हैं। तो ये ट्रस्ट है मुझे मेरे पर
मेरा खुद का जो स्वाभिमान है, कॉन्फिडेंस है, लोगों को जो डेटा के आधार पर हम पेशेंट्स को जो देते हैं, और कहीं ना कहीं जब पेशेंट ठीक होते हैं तो इसको एलोपैथी डॉक्टर्स भी मानते हैं, और यही थ्योरी को हम मॉडर्न होम्योपैथी बनाकर जब दुनिया में देंगे तो एस्टेब्लिश सिस्टम के रूप में इसको साबित करने के लिए ये पर्याप्त आधार बन पाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो आपका डेटा है, आपकी रिसर्च है, उसने इस पर्सपेक्टिव को चेंज किया है जो पहले हुआ करता था? और पहले यही हुआ करता था कि एलोपैथी के डॉक्टर्स कहते थे कि होम्योपैथी इलाज मत लीजिए, होम्योपैथी के कहते थे कि अरे एलोपैथी तो और सिस्टम को खराब कर देगा, लेकिन आपके डेटा ने इस परसेप्शन को चेंज करते हुए मॉडर्न होम्योपैथी को और स्ट्रांग किया है? एब्सोल्युटली, जहां पर हम मिलके काम कर सकते हैं, मैं आज भी उनके साथ काम करता हूं, क्योंकि जिस सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूं वो सब क्रिटिकल केसेस होते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं एलोपैथी के हॉस्पिटल में जाकर मेरी वो जो दवाइयां हैं उनको साथ में दूं। अगर कोमा का पेशेंट होगा तो उनकी दवाइयां चल रही है पर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो जो ऊपर से कर रहे हैं हम कुछ ऐसा करें जो अंदर से नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिव करे, तो उसके लिए हमारी दवाइयां जाएगी। अगर वो अपनी दवाइयां दे रहे हैं कैंसर में, अगर वो कह सकते हैं कि अगर इसके बाद हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर पेशेंट नहीं लेना चाहे तो हमारी दवाइयां डायरेक्ट ले, अगर उनके साथ लेना चाहे तो हम उसके साथ भी दे सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देना मैसेज दूंगा कि होम्योपैथी एलोपैथी भी हम साथ में दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मुख्य उद्देश्य है पेशेंट को ठीक करना। और अगर उस केस में अगर किसी भी सिस्टम से अगर कोई कमी लग रही है, अगर हम उस सिस्टम से, हमारे सिस्टम से अगर उसको भर देते हैं या उसको इंटरनल बॉडी रिस्पॉन्स बढ़ाकर उस पेशेंट के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं तो उनकी दवाइयां भी काम करने लग जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, एक अंतिम सवाल और उसके बाद इस बातचीत को मैं समाप्त करूंगी। क्या होम्योपैथी में सर्जरी और जो स्किन रिलेटेड डिजीजेस हैं या मेजर दिक्कतें हैं उनका इलाज है? और दूसरा, अगर नहीं तो इसमें कितना वक्त आगे और लगेगा कि इलाज मिल पाए? जो क्लासिकल होम्योपैथी है उसमें भी इलाज है, पर उसमें डोजेस इतने बताए नहीं गए हैं जिस हिसाब से सिविरिटी आती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि जिस हिसाब से पेशेंट की पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स होती है, समझ लीजिए ब्रेन में अगर 5 सेंटीमीटर की गठान है और मैं क्लासिकल होम्योपैथी के 5 बूंद 10 बूंद से उसका ट्रीटमेंट करूंगा तो हो सकता है मुझे समय लगे, और इतना समय उस पेशेंट के पास नहीं हो। और वो गठान अगर कैंसर की है तो फिर तो बिल्कुल समय नहीं है। अगर बच्चेदानी में 5 सेंटीमीटर की गठान है, छाती में 10 सेंटीमीटर की गठान है, ऐसे पेशेंट, गॉल ब्लैडर में 28-28 mm के स्टोन है, अगर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो होम्योपैथी में सर्जरी बचाने के लिए जब आते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि हम 5 बूंद 10 बूंद की थ्योरी से उन्हें ठीक करें। इसलिए सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में हम इस डोज को बढ़ाते हैं और बीमारी पर हम अटैक करते हैं। बीमारी हम पर अटैक करें, इससे अच्छा हम उस पर अटैक करें। इस थ्योरी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के कारण सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जब डोज बढ़ाने का फायदा मिलता है तो उसकी रिपोर्ट्स में जब नेक्स्ट मंथ, अगले जो महीने 2 महीने के बाद की रिपोर्ट्स आती है उसमें वो चेंजेस दिखते हैं, और कहीं ना कहीं वही हम साबित कर पाते हैं कि इसलिए एलोपैथी में अगर आपको सर्जरी के लिए बोला गया है, किसी भी एक दवाई से अगर आप सर्जरी बचा सकते हैं तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैसेज है कि आप होम्योपैथी की जगह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग जरूर करें। हो सकता है कि आपकी सर्जरी हम बचाने के लिए जो हमारा प्रयास है उसमें हम सफल जो साबित हो रहे हैं वो आपके लिए साकार कर सके। और ऐसे ही पेशेंट का डेटा आप मेरे चैनल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर निश्चित रूप से उसको प्रमाणित विज्ञान की तरह वेरीफाई करें। इवन डॉक्टर से अनुरोध करूंगा कि आप उसे समझें और जाके देखें, और अगर किसी पेशेंट की सर्जरी बचाने में हमारा कुछ फायदा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से उसकी लिए जो भी हमारा बेस्ट प्रयास है उसे बताने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहूंगा। और इसी के साथ जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाएं अर्पित चोपड़ा जैन जी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन इन करने के लिए भारत 24 के इस मंच पर। शुक्रिया। थैंक यू मैम। हमेशा की तरह आपने हमेशा, मेरा जो इंटरव्यू हुआ है मैडम के सामने हमेशा लाइव इंटरव्यू होता है, और ये मुझे बहुत ही गर्व के साथ बताने में खुशी होती है। भारत 24 के माध्यम से भी मैं अपनी बात आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे रख पा रहा हूं, और चूंकि आपके क्वेश्चंस और आपका जो इंटरव्यू का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर का लेवल है, तो मुझे खुशी होती है कि अगर मैं आपको अगर अपने किसी भी जो डेटा या अपने आधारभूत जो मेरी संरचना है, जो मेरा प्रमाणित मॉडर्न होम्योपैथी का विज्ञान है, अगर मैं उसे संतुष्ट कर सकूं तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा मिले, ऐसी उम्मीद के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां फिर से।